नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है टार्क एंड स्पीड रिलेशन। टार्क और स्पीड में दोनों में क्या अंतर होता है, हम इसको कैसे बताएंगे दूसरे आदमी को कि टार्क और स्पीड में क्या अंतर होता है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि टार्क और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं ये वीडियो देखकर कि टार्क और स्पीड में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, टार्क हमेशा प्रोपोर्शनल होता है यूनिवर्सली स्पीड के। ठीक है, स्पीड यानी कि टार्क जब अधिक होगा तो स्पीड यानी कि हमारा कम होगा। ठीक है, और जब स्पीड अधिक होगा तो टार्क कम हो जाएगा। दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई कील है। ठीक है, ये मेरे पास कील है और ये जो है कोई दीवार है। अब मुझे ये कील को मुझे दीवार में गाड़ना है। दोस्तों जब क्या होगा, जब मैं इसको कस के मारूंगा, यानी कि जब मेरा टार्क ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए कि ये कोई टार्क है, मैं इसको ज़ोर से मार रहा हूँ। ठीक है, तब इसका स्पीड कम हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि जब मैं इसको ज़ोर से मारूंगा तो इसमें जो टाइम लगेगा, तो टाइम लगने से टार्क हमारा हाई है तो यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर टार्क हाई है तो स्पीड यहाँ पर कम हो गया। मतलब जब मैं इसको ज़ोर से मारूंगा तो जो इसमें टाइम लगेगा, जब मैं इसको ज़ोर से ऐसे मारूंगा तो इसमें टाइम लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ये कील जो है दीवार में धीरे धीरे घुसेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको धीरे धीरे मार रहा हूँ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे मार रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए स्पीड ज़्यादा हो गया लेकिन टार्क कम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यही इसका रिलेशन होता है कि जब टार्क हाई होगा, यानी कि जब मैं इसको ज़ोर से मारूंगा तो इसमें जो टाइम लगेगा, तो टाइम लगने के कारण इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये कील दीवार में कम घुसेगा। लेकिन अगर मैं इसको जल्दी जल्दी ऐसे 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 मार रहा हूँ तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो गया लेकिन टार्क कम हो गया, ये धीमे धीमे जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों एग्जाम्पल क्या होता है, बाइक का। ठीक है, मान लीजिए कि यह कोई पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है और ये एक बाइक है। ठीक है, ये कोई बाइक है, इस पर 3 लोग बैठे हुए हैं। और जब बाइक पहाड़ पर चलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो चौथे गियर में नहीं जाएगी, वो पहले या दूसरे गियर में ही जाएगी, वो चौथे गियर में नहीं जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, जब पहले और दूसरे गियर में बाइक रहेगी, बाइक का गियर रहेगा, तो यहाँ पर इंजन द्वारा जो टार्क जनरेट हो रहा है वो हाई हो रहा है लेकिन स्पीड कम है। 3 आदमी जब बैठे हुए हैं इस पर, ठीक है, आदमी 3 बैठे हुए हैं और बाइक जो है पहाड़ पर चढ़ रही है। तो जब हम इसको पहले गियर पे डालेंगे या फिर दूसरे गियर पे डालेंगे, चौथे गियर पे नहीं चढ़ेगा, ये पहले गियर पे डालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंजन जो है टार्क हाई जनरेट कर रहा है लेकिन स्पीड कम है, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, यहाँ पर आदमी को एक बैठा दूँ और बाइक को पहले गियर पे कर दूँ, तो क्या है, स्पीड बढ़ जाएगा, टार्क कम हो जाएगा। ठीक है, जब इंजन ताकत कम लगाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। दोस्तों यही इसका उल्टा होता है, टार्क जब बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, स्पीड जब बढ़ेगा तो टार्क कम हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल समझा दिए हैं बड़े ही आसानी से। एक तो कील का हो गया और दूसरा बाइक का हो गया। तो जो आपको समझ में आया हो वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि बाइक वाला आपको समझ में आया है कि कील वाला आपको समझ में आया है। दोस्तों मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। पहला तो दोस्तों हो गया कील का। अगर मान लीजिए कि ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है और ये इस दीवार में मुझको ये कील गाड़ना है। ठीक है, तो जब मैं इसको ज़ोर से मारूंगा तो यहाँ पर हमारा टार्क ज़्यादा है, तो टार्क ज़्यादा होने से यहाँ पर मुझको टाइम लग रहा है, जो टाइम लगने से स्पीड कम हो गया मेरा, ये कील दीवार के अंदर धीमे जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कस के मारूंगा ना, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो गया लेकिन टार्क हमारा कम हो गया, ये यहाँ पर कम जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा आप समझ गए होंगे कि एक कोई बाइक है, इस पर 3 लोग बैठे हुए हैं और बाइक पहाड़ पर चढ़ रही है। अब बाइक पहले गियर पे चढ़ेगी या फिर दूसरे गियर पे चढ़ेगी, तो जब इंजन टार्क तो ज़्यादा जनरेट कर रहा है लेकिन यहाँ पर स्पीड कम है, क्योंकि इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। अब अगर सिंगल आदमी इस पर बैठ जाए तो यहाँ पर इंजन टार्क कम जनरेट करेगा, टार्क यहाँ पर कम हो जाएगा और स्पीड यहाँ पर बाइक का बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये इसका रिलेशन हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।